ठीक है। सो अब मैं पहले बताऊंगा कि व्हाट इज जनरेटर। ठीक है, सपोज हम लोग हैं Z5 में, सपोज वी आर इन Z5। नाउ Z5 के एलिमेंट कैसे होते हैं? Z5 के एलिमेंट क्या क्या होंगे? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ठीक है, 4 बार। नाउ 1 बार को मैंने एज इट इज लिखा, 1 बार इज 1 बार। नाउ अब मैं 2 इंटू अगर 1 बार लिखता हूँ तो क्या आएगा मेरा? 2 इंटू 1 बार इज नथिंग बट 1 बार प्लस 1 बार। 1 बार प्लस 1 बार क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ऐसे ही 3 इंटू 1 बार क्या होगा? 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार 3 टाइम्स लिखेंगे तो विच इज इक्वल टू 3 बार। ऐसे ही 4 इंटू 1 बार क्या आएगा? 4 बार आएगा। और 5 इंटू 1 बार क्या आएगा? 5 बार आएगा। और एंड वी आर इन Z5, वी आर इन Z5। सो Z5 में 5 बार क्या होगा? 0 बार। 5 का जितना भी मल्टीपल आएगा, जैसे 10, 15, सो 10 बार, 15 बार सब क्या होगा? 0 बार होगा। 0 बार सब क्या होगा? 0 बार। सो ऐसे ही 5 इंटू 1 बार इज 5 बार, 5 बार इज नथिंग बट 0 बार। नाउ अब देखो, दिस इज 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 0 बार। ये सब क्या है? दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ Z5। ठीक है, तो ये क्या है? Z5 के एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं 1 बार का यूज़ करूँ, यहाँ पे हर जगह देखो 1 बार का मैंने यूज़ किया है। 1 बार का यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ Z5 मिल रहे हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ Z5 आर बीइंग, मैं कह सकता हूँ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ Z5 आर बीइंग जनरेटेड यूजिंग 1 बार। सो यहाँ पे क्या हो गया कि 1 बार इज माई जनरेटर ऑफ Z5। 1 बार क्या हो गया? जनरेटर हो गया किसका? Z5 का। ठीक है, तो ये हो गया जनरेटर ऑफ Z5। ऐसे ही अगर मैंने कोई फील्ड लिया F, मैंने कोई फील्ड लिया F लिया, मैंने एक फील्ड लिया F लिया, F लिया है और K मेरा क्या है? फील्ड एक्सटेंशन है। K इज फील्ड एक्सटेंशन। फील्ड एक्सटेंशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि F क्या होगा? E का सबसेट होगा। जब मैं बोलता हूँ कि E इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, F है, सपोज ये टावर है, दिस इज अ टावर, तो दिस इज E और E के नीचे बेस पे क्या है? F है। तो E इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F। तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, E ओवर F ऐसे लिखो या E ओवर F। दिस इज नोटेशन फॉर फील्ड एक्सटेंशन। ठीक है, सो अगर मैं बोलता हूँ कि F मेरा फील्ड है और K मेरा क्या है? फील्ड एक्सटेंशन है। और अगर मैं K को क्या लिख रहा हूँ? K को क्या लिख रहा हूँ? F ऑफ अल्फा। K को क्या लिख रहा हूँ? F ऑफ अल्फा। ठीक है, K को क्या लिख रहा हूँ? F ऑफ अल्फा। देन हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मुझे चेक करना पड़ेगा, आई थिंक दिस इज, यहाँ पे तो ठीक है, ये शायद K में होता है, K में होता है, K में होता है या फिर shit, ठीक है, एक बार ये डेफिनेशन चेक करना। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या है? अगर मेरा K क्या है? सपोज K क्या है मेरा? F ऑफ अल्फा है। तो मतलब K क्या, इसका मतलब क्या होता है? F ऑफ अल्फा, इसका मतलब है कि मैं K को क्या कर रहा हूँ? अल्फा से जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, K को मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा जो फील्ड एक्सटेंशन है उसको मैं अल्फा से क्या कर रहा हूँ? जनरेट कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अल्फा मेरा क्या है? प्रिमिटिव एलिमेंट। ये एक बार चेक कर लेना कि अल्फा बिलोंग्स टू F है या अल्फा बिलोंग्स टू K है। ठीक है, वो देख लेना। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रिमिटिव एलिमेंट। इसका मतलब सपोज मेरा, अगर मेरा कोई फील्ड K है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो K है वो अल्फा से जनरेट हो रहा है। जो मेरा K है वो क्या हो रहा है? अल्फा से जनरेट हो रहा है। तो हम लोग को K को क्या लिखते हैं? F ऑफ अल्फा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मेरा K जो है 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, F ऑफ अल्फा, अल्फा और बीटा से जनरेट हो रहा है। मेरा जो K है वो यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि मेरा K जो है वो अल्फा और बीटा से जनरेट हो रहा है। ठीक है, बट अगर मेरा K किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, मेरा K क्या है? किसी एक सिंगल एलिमेंट अल्फा से जनरेट हो रहा है, तो हम लोग इसको, इस अल्फा को क्या बोलते हैं? अल्फा इज प्रिमिटिव एलिमेंट। प्रिमिटिव एलिमेंट, प्रिमिटिव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव एलिमेंट। सो ये हो गया प्रिमिटिव एलिमेंट। नाउ
एक लेमा है हम लोग के पास, मैम ने इसका प्रूफ कराया है, वो बहुत बड़ा है, तो वो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। वो करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा चलेगा जाएगा आराम से, वो लेमा करने में, और बड़ा है इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। सो हाँ ठीक है। सो बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लेमा क्या है, ये लेमा क्या है, एंड देन इसके बेस पे मैम ने 2 क्वेश्चन कराया है, तो मैं एक करवाऊंगा और एक देख लेना, उसके बेस पे ये सिंपल ही है। तो ये लेमा पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वो एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, ठीक है। सो लेमा क्या बोलता है, सपोज कि मेरा के क्या है, एफ अल्फा बीटा है, एफ ऑफ एफ अर्जेंट अल्फा कॉमा बीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो के है वो अल्फा और बीटा से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो अगर मेरा के अल्फा के मेरा अल्फा और बीटा से जनरेट हो रहा है, तो ये लेमा क्या बोलता है कि मुझे एक ऐसा सी मिलेगा एफ के अंदर, ताकि मैं क्या करूँगा, उस के को इस अल्फा बीटा और सी के हेल्प से पूरे के को मैं जनरेट कर लूँगा। तो वो सी कैसा होगा, ऐसा होगा, सी किस फॉर्म में होगा, बीटा प्लस सी अल्फा। इस अल्फा और बीटा के ऊपर मेरा एक सी डिपेंडेंट मिलेगा मुझे, ताकि मैं इस पूरे के को इस एलिमेंट से जनरेट कर पा रहा हूँ। तो के क्या होगा, एफ ऑफ बीटा प्लस सी अल्फा, इसका मतलब के इज जनरेटेड बाय बीटा प्लस सी अल्फा, ठीक है। अब मैं सपोज ये बीटा प्लस सी अल्फा एक एलिमेंट होगा मेरा, तो इसका नाम देता हूँ बीटा प्लस सी अल्फा। बीटा प्लस सी अल्फा को मैं क्या एक एलिमेंट का नाम दे रहा हूँ गामा, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो इसका वैल्यू क्या आ गया, गामा। नाउ अब ये क्या आ गया, के इज बीइंग जनरेटेड बाय गामा। इसका मतलब क्या हो गया कि गामा मेरा क्या है, प्रिमिटिव एलिमेंट है। अभी ऊपर डेफिनेशन बताया इसके, जैसे अगर के मेरा एक सिंगल एलिमेंट अल्फा से जनरेट हो रहा है, तो हम लोग अल्फा को क्या बोलेंगे, अल्फा इज प्रिमिटिव एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही अब मेरा क्या हो रहा है, एक मुझे ग्यामा मिला जो पूरा मेरा के जनरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ग्यामा क्या है, प्रिमिटिव एलिमेंट है। और ये ग्यामा मुझे कैसे मिलता है, ग्यामा मुझे बीटा अल्फा और सी के बेस पे मुझे एक ग्यामा मिलता है, और ये सी किसके ऊपर डिपेंड है, मेरा बीटा और अल्फा के ऊपर डिपेंड है। अगर मेरा अल्फा और बीटा चेंज होगा तो मेरा सी भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या था कि इनिशियली क्या दिया था, के इज बीइंग जनरेटेड बाय अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्या आया, मुझे एक दूसरा एलिमेंट मिला जिससे मैं अपना के जनरेट कर रहा हूँ, के इज जनरेटेड बाय एफ ऑफ के इज जनरेटेड बाय गामा। अब देखो ये एल एच एस सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज सेम एज एफ ऑफ गामा, ठीक है। सो अगर मेरे पास, तो ये लेमा था, अगर मेरा के क्या है, जनरेट हो रहा है अल्फा और बीटा से, तो मुझे एक ऐसा ग्यामा मिलेगा जो के को जनरेट करेगा, और इस ग्यामा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव एलिमेंट, और उससे क्या आता है, ये आता है, ठीक है। अब हमें एग्जांपल में क्या करना है कि हम लोग को अल्फा और बीटा दिया होगा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, और हमें इन अल्फा और बीटा के बेस पे ग्यामा निकालना है कि वो कौन सा ग्यामा है जो पूरे के को जनरेट करेगा, ठीक है। सपोज, ठीक है, चलो एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या दिया है कि क्वेश्चन क्या दिया है, एक मेरा फील्ड है जो किससे जनरेट हो रहा है, 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 2 से क्या हो रहा है, मेरा ये जो फील्ड है, ठीक है। अब मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यूब ऑफ रूट 2 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। सो मैं सपोज ये मेरा के है, तो ये क्या हो रहा है, ये फील्ड जनरेट हो रहा है किससे, रूट 2 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 2 से जनरेट हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक ऐसा ग्यामा फाइंड करना है, और एक ऐसा ग्यामा फाइंड करना है जो डिपेंडेंट है रूट 2 और क्यूब रूट ऑफ 3 से, ठीक है। तो वो मेरा ग्यामा क्या होगा, प्रिमिटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हमें क्या
फाइंड करना है, गामा फाइंड करना है। अब गामा फाइंड करना है, इसका मतलब क्या फाइंड करना है, हम लोग को एक ऐसा सी फाइंड करना है, हम लोग को सी फाइंड करना है, ठीक है, सी फाइंड करना है। अब प्रोसीजर इसका क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग सी का ऐसा वैल्यू फाइंड करेंगे, हम लोग सी का वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके लिए कोई भी दो गामा, सपोज गामा 1 2 है और गामा 2 3 है, उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सो हम लोग ऐसा वैल्यू ऑफ सी फाइंड करेंगे जिसके लिए गामा दो डिफरेंट मैंने गामा लिया तो वो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। सो ऐसा वैल्यू ऑफ सी फाइंड करेंगे हम लोग, पहले वो वैल्यू ऑफ सी फाइंड करेंगे और उसको क्या करेंगे, लास्ट में वो वैल्यू ऑफ सी को एक्सक्लूड कर देंगे। तो वो वैल्यू ऑफ सी जो हमें गामा फाइंड करना है, सपोज c इज इक्वल टू 0 के लिए मेरा गामा ऑफ 1 2 और गामा ऑफ 2 3 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, गामा चाहिए, और ये गामा क्या किस पे डिपेंड रहेगा, सी पे, और ये गामा क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा सी पे, और गामा क्या था ऊपर, गामा कैसे मिलेगा हम लोग को, बीटा प्लस सी ऑफ अल्फा। तो बीटा यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है, √2 है, √2। हमें क्या करना है, सी का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ऐसा वैल्यू ऑफ सी फाइंड कर रहे हैं जिसके लिए कोई भी दो डिफरेंट गामा लिया तो वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। सपोज सी का वैल्यू फॉर सी इज इक्वल टू 0, दो डिफरेंट गामा का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सी हमें फाइंड करना है, 0 को छोड़ के कोई भी सी वैल्यू ले लेंगे। सपोज मैंने सी का वैल्यू 1 ले लिया, सी का वैल्यू 1 ले लिया, तो गामा का वैल्यू क्या आएगा, गामा आएगा मेरा ये, ठीक है, गामा का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। सो ये मेरा गामा क्या हो जाएगा, बाद में प्रिमिटिव एलिमेंट हो जाएगा, जैसे ऊपर लेमा बोल रहा था, ठीक है। अब एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो समझेगा, ठीक है। अब इसका जो भी सॉल्यूशन मैम ने जैसे दिया है वैसे लिखना है, इसमें से कुछ भी कॉपी नहीं करना है, खाली एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ऐसा लिखा हूँ, और जो भी है पूरा मैम ने लेक्चर में जो दिया है वही सेम लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, ओके। तो अब यहाँ पे फिर आते हैं, हम लोग को क्या करना है, फाइंड द प्रिमिटिव एलिमेंट, फाइंड द प्रिमिटिव एलिमेंट, इसका फाइंड करना है, मतलब ये इक्वल टू सम गामा रहेगा और वो हमें गामा फाइंड करना है, वो हमें गामा फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये इग्नोर कर सकते हो, ये लाइन, ये सब जो लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये सो वी विल फाइंड द दोज वैल्यू ऑफ सी फॉर विच, अगर मैं दो डिफरेंट गामा लिया, दो डिफरेंट गामा लिया, फॉर विच वैल्यू ऑफ सी मुझे दो डिफरेंट गामा क्या आ रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है। दो डिफरेंट गामा मतलब ये जो इंडेक्सिंग है वो डिफरेंट है, तो वहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं। और उसके बाद सपोज जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया, c इज इक्वल टू 0 के लिए इक्वल मिल रहा था, तो c इज इक्वल टू 0 के अलावा हम लोग कोई भी c का वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग ने 1 लिया तो यही लिखा है। सो वी विल फाइंड दोज वैल्यू ऑफ c फॉर विच दो डिफरेंट गामा क्या है, इक्वल है, एंड डिलीट दैट c। हम लोग यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 आया था तो c इज इक्वल टू 0 डिलीट कर देना है, उसके अलावा कोई भी c ले लेना है, ओके, ठीक है। अब हमारा फील्ड क्या दिया है, q ऑफ √2 क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। अब हम लोग को एक क्या चाहिए, यहाँ पे ऊपर लेमा में जो हमारा सी था, जो हमारा सी था वो कहाँ बिलोंग कर रहा था, फील्ड में, ठीक है, फील्ड में बिलोंग करता है। यहाँ पे फील्ड क्या है, यहाँ पे फील्ड हम लोग का ये क्यू है, सेट ऑफ रैशनल। तो हम लोग को एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड करना है जिसके बेस पे हमें क्या मिलेगा, गामा मिलेगा, जिसके बेस पे क्या मिलेगा, गामा मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा कितना है, √2, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो हमारा गामा किस फॉर्म में रहेगा, बीटा क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस c इंटू अल्फा, अल्फा क्या है, √2, ठीक है। अब देखो अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, √2 है, √2 मतलब 2⁻², बीटा क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 मतलब 2⁻⁻3, 2⁻⁻3। अब देखो अल्फा लिख दिया हम लोग ने अल्फा लिख दिया, हम लोगों ने बीटा लिख दिया। अब देखो हम लोग को क्या फाइंड करना है, मिनिमल m, इसको ये देखो ये नोटेशन क्या है, m अल्फा क्यू ऑफ x, ये क्या है, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये क्या होता है एक्चुअली, बट यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, m अल्फा, देखो ऐसे कभी भी m अल्फा f ऑफ x लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है, सपोज
ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सपोज मेरा अल्फा का वैल्यू 2 है, अल्फा का वैल्यू क्या है 2 है सपोज। इसका मतलब क्या है वो बता रहा हूँ, एम अल्फा क्यू ऑफ एक्स सपोज। तो सपोज यहाँ पे ये ठीक है, क्योंकि जहाँ क्यू एक रैशनल था, यहाँ पे मैंने इन जनरल एक फील्ड ले लिया कोई भी एफ। तो सपोज मेरा अल्फा इज इक्वल टू 2 है, तो मुझे ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसका रूट 2 हो। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका रूट क्या है 2, इसका रूट है। हाँ क्यों, क्योंकि अगर मैं x के यहाँ पे 2 डालता हूँ तो 2 स्क्वायर माइनस 4 कितना आ रहा है 4 माइनस 4, विच इज क्या आया 0 आ गया, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का रूट हो गया। सपोज ये पॉलिनोमियल का नाम देता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और सपोज मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल लेता हूँ जी ऑफ एक्स, x माइनस 2 लिया। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करो, सो 2 माइनस 2 क्या आया 0 आया। मतलब क्या हो गया, अल्फा मेरा क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का रूट है, अल्फा g ऑफ x का क्या है रूट है। अब देखो उस दिन मैंने बताया था कि जब हम लोग पॉलिनोमियल कंपेयर करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल छोटा है या बड़ा है, तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं। डिग्री के हिसाब से हम लोग बताते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल बड़ा है या कौन सा छोटा है। अब देखो इसमें इसका ये पॉलिनोमियल का रूट भी क्या है 2 है, इस पॉलिनोमियल का रूट भी क्या है 2 है, लेकिन इसमें और इसमें क्या सबसे छोटा पॉलिनोमियल कौन है, ये क्या है सबसे छोटा पॉलिनोमियल है। और देखो तो और ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी मतलब वो नहीं है, डिवाइजर नहीं है। इसको ये पॉलिनोमियल को कोई ऐसा दूसरा पॉलिनोमियल नहीं है जो डिवाइड करता है। इसका मतलब अगर मेरा अल्फा किसी पॉलिनोमियल सपोज p ऑफ x का रूट है, अल्फा p ऑफ x का रूट है, और अल्फा ये p ऑफ x क्या है मिनिमल है, मिनिमल मतलब यहाँ पे देखो आपको इससे छोटा x माइनस 2 से छोटा एक भी ऐसा पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा जिसका रूट क्या होगा अल्फा होगा। यहाँ पे अल्फा क्या है 2 है, ठीक है। तो अगर मेरे पास इससे छोटा कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है जिसका रूट 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा x माइनस 2 है ये क्या है मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2। और ये क्या है इररिड्यूसिबल है। अब मैंने इररिड्यूसिबल मतलब क्या, इसको नंबर से कंपेयर करना है। इररिड्यूसिबल नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर। सो ऐसे ही हम लोग इसको इन अ वे क्या देख सकते हैं कि ये क्या है प्राइम पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं इररिड्यूसिबल। सो ये क्या हो गया मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया। अब देखो x माइनस 2 क्या हो गया मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया। इसमें x का हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है, x का हाईएस्ट डिग्री ये है 1 है, ये वाला टर्म। सो हाई x का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म देखना है और उसका कोएफिशिएंट देखना है। यहाँ पे x के हाईएस्ट डिग्री 1 है और उसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है। सो अगर हाईएस्ट डिग्री की कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास और उसका हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है अगर 1 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं वो मोनिक है, ठीक है। मोनिक मतलब कोएफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री ऑफ x कितना है 1 है। तो अब यहाँ पे फिर से तो x माइनस 2 क्या आया, एक तो ये इररिड्यूसिबल है, ठीक है। और इससे छोटा कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है जिसका रूट क्या है 2 है, ठीक है। और ये क्या है इस हाईएस्ट डिग्री ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है 1 हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये मेरा यहाँ पे मैंने g ऑफ x लिया था ना, इसको g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 g ऑफ x मैंने क्या लिया था x माइनस 2 दूसरा। सो यहाँ पे मेरा g ऑफ x क्या आया, g ऑफ x क्या आया x माइनस 2। ये क्या है, एक तो मोनिक है कोएफिशिएंट 1 है, इसके बाद ये क्या है इररिड्यूसिबल है। इसका मतलब क्या हो गया x माइनस 2 मेरा क्या हो गया मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2।
अल्फा इज इक्वल टू 2 के लिए मेरा वो क्या हो गया, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इस g ऑफ x जो मेरा g ऑफ x था उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, m अल्फा ऑफ 2, m अल्फा f ऑफ x। सो इस g ऑफ x को हम लोग क्या लिखेंगे, m अल्फा f ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे रूट क्या था, 2 था, तो अल्फा के यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, m2f ऑफ x। तो ये होता है हम लोग का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। ये मैं फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन किया। तो मैं इस g ऑफ x को क्या लिख सकता हूँ, m अल्फा f ऑफ x लिख सकता हूँ। ठीक है, इस g ऑफ x को क्या लिख सकता हूँ, m अल्फा f ऑफ x। अब देखो m अल्फा f ऑफ x क्या है, ये क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अल्फा क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है, अल्फा इस पॉलिनोमियल का रूट है। अब इसमें एक खाली मुझे वो बताना है कि जब मैं बोलता हूँ कि अल्फा, ये क्या है, अल्फा इज रूट ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अल्फा वन ऑफ द रूट है, इसके और भी रूट्स हो सकते हैं, लेकिन अल्फा वन ऑफ द रूट्स है। तो सपोज मेरे पास 3 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा, इसके 3 रूट हो सकते हैं और अल्फा क्या है, वन ऑफ द रूट्स है। ठीक है, सो मेरा जब भी मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल आता है m अल्फा f ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा इज वन ऑफ द रूट, और इसका मतलब ये नहीं है कि m अल्फा f ऑफ x के पास सिर्फ एक ही रूट होगा अल्फा, नहीं, उसके और भी रूट्स हो सकते हैं अल्फा के अलावा। ठीक है, तो ये मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल था। अब देखो फिर से आते हैं, भटक गए। ठीक है, अब देखो अल्फा क्या था, रूट 2 था, अल्फा क्या था, रूट 2 था, बीटा क्या था, 2⁻⁴ क्यूब रूट ऑफ 2, 2⁻⁴। अब देखो हम लोग को क्या फाइंड करना है, इस अल्फा का, ये अल्फा का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करते हैं, तो एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट सपोज मेरे पास है x⁻n - a। ठीक है, सॉरी, ये देखो सपोज मेरे पास है कि a⁻1/n मेरा क्या है, मुझे पता है कि अल्फा मेरा क्या है, a⁻1/n है, अल्फा इज इक्वल टू a⁻1/n। अब मुझे क्या करना है, इस अल्फा का क्या करना है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब m अल्फा सपोज q, f के जहाँ पे q रखा है मैंने, तो सपोज मुझे इस अल्फा का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, a⁻1/n है ना, तो क्या क्या लिखना है, x - a, ये 1/n है तो यहाँ पे n लिखना है। ठीक है, बस इतना करना है और कुछ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या, a का अल्फा का वैल्यू क्या है, a⁻1/2, 2⁻1/2, सो x - 2 लिखना है, यहाँ पे 1/2 था तो उसका 2 लिखना है। सो अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या है, x² - 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, बीटा क्या है कि 2⁻1/3, तो मेरा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे अल्फा के यहाँ पे बीटा है तो बीटा लिखा है, तो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस, देखो a⁻1/n के लिए क्या लिखना है, x - a लिखना है, और ये जो 1/n रहता है उसका n यहाँ पे लिखना है। सो x - 2 लिखा और 1/n में n 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, तो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर 2⁻1/3 क्या आ गया, x³ - 2। अच्छा ये बताओ, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2⁻1/5 क्या होगा, 2⁻1, सपोज मैं लेता हूँ 3⁻1/5, तो इसका मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या होगा, x - a 3 है, 1/n का n लिखना है, n कितना 5 लिखना है। ठीक है, तो ये मेरा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल हो गया फॉर दिस अल्फा। ठीक है, सो अब मुझे क्या मिल गया, मिनिमल मोनिक एक पॉलिनोमियल मिला x² - 2 जिसका रूट क्या है, रूट 2। यहाँ पे क्या हुआ, मुझे क्या मिला, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल जिसका रूट क्या है, एक रूट, वन ऑफ द रूट। हाँ, यहाँ पे बताया मैंने अभी कि जो m अल्फा f ऑफ x रहता है उसका अल्फा वन ऑफ द रूट्स रहता है। ठीक है, सो ऐसे ही। अब देखो अगर कोई पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल का डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितना है, n है, तो उसके पास कितने रूट्स होंगे, उसके पास एट मोस्ट n रूट्स होंगे। ठीक है,
n रूट्स होंगे, उसमें से कुछ रूट्स रिपीट होते हैं, कुछ रूट्स रिपीट नहीं होते, इसलिए एट मोस्ट कितने होंगे, n डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट डिग्री पावर कितना है, पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 3 है, तो इसके पास कितना रूट होगा, 3 रूट होगा। ठीक है, इसका डिग्री कितना है, 2, तो इसके पास क्या कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। अब मैं इसका रूट्स निकालता हूँ, रूट्स कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स क्या होगा, प्लस माइनस क्या आया, रूट 2, एक्स क्या आया, प्लस माइनस रूट 2। तो मैंने क्या किया कि एक एक रूट क्या होगा, रूट 2 होगा, दूसरा रूट क्या होगा, माइनस रूट 2। सो सपोज मैंने इसका नाम दे दिया अल्फा 1 इज इक्वल टू रूट 2, अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 2। ठीक है, अब रूट 2 मेरा क्या है, अल्फा का वैल्यू है ना, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या था, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या था, रूट 2 था। ठीक है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा रूट 2, तो अल्फा 1 को मैंने क्या लिख दिया, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 इज इक्वल टू रूट 2 और अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इसका डिग्री कितना है, 3 है, तो इसके पास कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। ठीक है, हाँ 3 रूट होंगे, तो देखो एक्स क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू रूट निकालना है, तो इज इक्वल टू 0 रखा, 2 को यहाँ पे लेके आया, तो एक्स रेस टू 3 था इज इक्वल टू 2 आया, तो एक्स क्या आएगा, इसका एक रूट क्या आएगा, यहाँ पे पावर हो जाएगा, तो 1/3 विच इज क्यूब रूट ऑफ 2। तो मेरा एक रूट क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 2, मतलब एक रूट क्या हो गया, 2 रेस टू 1/3। मुझे इसके कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे, तो इसके दूसरे और 2 रूट क्या होंगे, ये होता है 2 1/3, जो एक आया उसमें ओमेगा जो मल्टीप्लाई करना है, एंड दूसरा ओमेगा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करना है। तो इसके 3 रूट कौन कौन से हैं, एक तो ये खुद है, बाद में इसमें मैंने ओमेगा मल्टीप्लाई किया, बाद में इसमें ही ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये 3 रूट मिलेंगे। मुझे कितने रूट मिलेंगे, 3 रूट मिलेंगे। और यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा है मेरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते थे ना, ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। सो इसके रूट क्या क्या है, प्लस माइनस रूट 2। सो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 इज इक्वल टू रूट 2 आया, अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 2 आया। इसके 3 रूट्स क्या क्या है, ये आया मेरा, ये आया और ये 3 रूट आया। तो मैंने इसको बीटा 1 दिया, इसको बीटा 2 नाम दिया, इसका नाम क्या दिया, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, हाँ ये मेरा बीटा 3 हो गया। अब मेरा क्यूब रूट ऑफ 2 क्या है, बीटा। सो बीटा 1 को मैंने क्या दे दिया, नाम दे दिया बीटा 1 इज नथिंग बट बीटा। अब देखो, अब मेरे पास कितने हैं अल्फा के अल्फा कितने अल्फा आइज है, 2 अल्फा आइज है, और कितने बीटा आइज है, मेरे पास 3 बीटा आइज है। सो हमें क्या फाइंड करना था, ग्यामा फाइंड करना था। ग्यामा किस फॉर्म में होता है, बीटा प्लस सी इंटू अल्फा होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक अल्फा लेंगे और तीनों अलग अलग बीटा लेंगे, उसके लिए हमें 3 ग्यामा मिलेगा। ऐसे ही ये वाला अल्फा लेंगे, उसके लिए हम लोग को ये 3 अलग अलग बीटा मिलेगा। ठीक है, बीटा, तो उससे मुझे 3 क्या मिलेगा, ग्यामा मिलेगा। सो इसके लिए 3 ग्यामा मिला, इसके लिए 3 ग्यामा मिला, टोटल कितना ग्यामा मिलेंगे, 6 ग्यामा मिलेंगे। सो ऐसे देखो, सो अब मेरे पास 6 ग्यामा मिलेंगे। यहाँ पे एक ग्यामा मैंने क्या लिया, ग्यामा 1 वहाँ पे ये वाला जो इंडाइसेस है वो अल्फा को डिनोट करता है, सेकेंड वाला किसको डिनोट करता है, बीटा को। सो ग्यामा 1 को क्या लिखा मैंने, बीटा 1 प्लस सी अल्फा 1। अब देखो बीटा 1 ऊपर देखोगे तो क्या लिखा था मैंने, बीटा, और अल्फा 1 को क्या लिखा था, अल्फा। ऐसे ही ग्यामा 1 2 क्या होगा, ये अल्फा डिनोट करता है, ये बीटा डिनोट करता है, इसलिए बीटा 2 प्लस सी अल्फा 1। अब अल्फा बीटा 2 तो बीटा 2 ही है, अल्फा 1 क्या है, अल्फा है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही गामा ऑफ 1 3, ये अल्फा डिनोट करता है, ये बीटा डिनोट करता है, तो ये क्या हो गया, बीटा 3 प्लस सी इंटू अल्फा 1। अल्फा 1 मेरा क्या है, अल्फा है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, अल्फा 1 लिया है, उसके बाद मैं क्या लूँगा, अल्फा 1 लिया तो मुझे 3 ग्यामा मिला, ऐसे ही अल्फा 2 लूँगा तो मुझे 3 ग्यामा मिलेगा। सेम उसमें ऐसे करना है, ग्यामा 2 1 क्या होगा, ये अल्फा डिनोट करता है, ये बीटा डिनोट करता है, तो बीटा 1 हो गया, अल्फा 2 गया। ठीक है, बीटा 1 क्या है, बीटा है, और ये एज इट इज, देखो ये एज इट इज वैसे ही लिख दिया मैंने। ठीक है, सो मुझे क्या मिले, 6 डिफरेंट क्या मिले, ग्यामाज मिले।
ठीक है, ठीक है। अब क्या, अब हम लोग को करना क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ सी हम लोग के क्या है, इनमें से कोई दो गामा, सपोज ये दोनों सेम है या फिर ये दोनों सेम है, सो हम लोग को बेसिकली क्या फाइंड करना है, ऐसा वैल्यू ऑफ सी फाइंड करना है जिसमें से कोई भी दो गामा क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, कोई भी दो गामा क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ऐसा वैल्यू ऑफ सी फाइंड करना है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है जिसके लिए दो गामा क्या आते हैं, सेम आते हैं। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे सी कैसे फाइंड करेंगे। पहले मैंने कंसीडर किया कि गामा 11 इज इक्वल टू गामा 12, गामा 11 इज इक्वल टू गामा 12, पहले मैंने ये कंसीडर किया। ठीक है, अब देखो गामा 11 क्या है, गामा 11 क्या है, बीटा प्लस सी अल्फा। गामा 12 क्या है, बीटा 2 प्लस सी अल्फा। सो अगर गामा 11 और गामा 12 इक्वल है तो क्या होगा, ये मैंने लिख दिया, सी अल्फा कैंसिल हो गया। अब क्या आया, बीटा इज इक्वल टू बीटा 2, बीटा इज इक्वल टू बीटा 2 आया। इज इट सेम, नहीं, क्यों, क्योंकि बीटा क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 है, और बीटा 2 मेरा क्या है, बीटा 2 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ओमेगा। ये दोनों इक्वल है, नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या आया, कॉन्ट्राडिक्शन आया, कॉन्ट्राडिक्शन आया, इसका मतलब क्या आया कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ऐसे ही मैंने क्या लिया अभी, ये और ये कंसिडर किया, ऐसे मैं ये और ये कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो मैंने गामा 11 इज इक्वल टू गामा 13 लिया, तो गामा 11 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, गामा 13 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सी अल्फा कैंसिल हो गया, क्या आया, बीटा इज इक्वल टू क्या आया, बीटा 3। अब बीटा इज इक्वल टू बीटा 3 है, नहीं है, क्यों, क्योंकि बीटा क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2, और बीटा 3 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दे आर नॉट इक्वल, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए क्या मिला हमें, कॉन्ट्राडिक्शन मिला। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिया, ये लिया, तो इसका इसके साथ लिया, नहीं आ रहा है, इसको इसके साथ ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ लूँगा, सबको सबके साथ कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ अब देखो मैंने गामा 11 लिया, गामा 21 लिया, इक्वल लिया, तो गामा 1 का वैल्यू ये है, गामा 12 का वैल्यू 21 का वैल्यू ये है, बीटा बीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो क्या आ रहा है, सी अल्फा इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा 2। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ ले लिया, तो क्या आ गया, सी अल्फा माइनस सी अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, सी कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया, तो सी इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक नंबर है, अल्फा माइनस अल्फा 2 क्या है, ये एक नंबर है। अब देखो ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो सी 0 होगा, या तो क्या होगा, जो दूसरा नंबर है वो 0 होगा। और ये 0 कब होगा, जब अल्फा और अल्फा 2 सेम आएगा। अल्फा और अल्फा 2 सेम है क्या, ऊपर वैल्यू देखो, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, सी 0 है, सी 0 है। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन का मतलब क्या हुआ, फॉर इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फॉर सी इज इक्वल टू 0 मेरा दो डिफरेंट गामा लिया मैंने, गामा 11 और गामा 21। फॉर सी इज इक्वल टू 0 मेरा ये दो गामा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, सी इज इक्वल टू 0 के लिए ये दो गामा क्या आ रहा है, सी सेम आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि जब हम लोग फाइनली गामा ढूंढेंगे जो कि इस फॉर्म में रहेगा बीटा प्लस सी अल्फा, तो वहाँ पे हम लोग सी का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, 0 के अलावा और कुछ लेंगे। ठीक है, 0 के अलावा और कुछ लेंगे, लेकिन 0 नहीं लेंगे। ठीक है, सो फॉर सी इज इक्वल टू 0 मुझे क्या मिल रहा है, दो गामा सेम मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि और कोई वैल्यू और ऐसा सी का वैल्यू ढूंढेंगे जिसके लिए गामा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिया, गामा 11 को 12 के साथ लिया, 13 के साथ लिया, 21 के साथ लिया। अब किसके साथ लूंगा, 22 के साथ लूंगा। 22 के साथ लिया तो क्या आया, 22 वैल्यू रख दिया, ये आया, ये वैल्यू रख दिया, बीटा प्लस सी अल्फा इज इक्वल टू बीटा 2 प्लस सी अल्फा 2। अब क्या करो, बीटा को एक साइड ले लो, सी अल्फा वाला टर्म एक साइड ले लिया, तो क्या आया, बीटा, इसको यहाँ लिया तो बीटा माइनस बीटा 2 आया, इसको यहाँ लिया तो सी अल्फा माइनस सी अल्फा आया, सी कॉमन ले लो, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो क्या आया, सी इज इक्वल टू ये आया मेरा। अब बीटा 2 अल्फा का वैल्यू डाल दो, पुट कर दो यहाँ पे। जब पुट करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, पुट किया मैंने, और
क्यूब रूट ऑफ 2 को क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब ये देखो इज इक्वल टू सी आया। अब हम लोग जो लेमा क्या था, जो हम लोग सी फाइंड करते हैं वो मेरा किस में होना चाहिए, फील्ड में होना चाहिए। हम लोग का सी कहाँ होना चाहिए, फील्ड में होना चाहिए। यहाँ पे फील्ड क्या है, क्यू है, तो हम लोग को जो भी सी मिलेगा वो मेरा क्यू मतलब रैशनल, वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है, वो मेरा क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। अब देखो सी का वैल्यू क्या आया, ये आया, सी का वैल्यू ये आया, सी का वैल्यू क्या आया, ये आया। अब ये क्या है, रैशनल नंबर है। देखो ओमेगा क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये देखो ये क्या है, रूट 2 है। यहाँ पे भी क्या, कौन सा, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने डिनोमिनेटर को, तो ये आया। अब देखो यहाँ पे ये टर्म क्या है, रैशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है, क्यूब रूट इसके अंदर है, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो है तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर नहीं होते। अब देखो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो दोनों को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करोगे तो वो भी रैशनल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो ये सी का वैल्यू ये था, मतलब सी का वैल्यू ये है, और ये वैल्यू क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब सी क्या आ रहा है, रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। तो ये दोनों किसी भी वैल्यू ऑफ सी के लिए इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, ठीक है। ऐसे मैंने कितना कॉम्बिनेशन ट्राई किया, 1 2 3 4। ऐसे जब ट्राई करोगे और सब हम लोग को सबके लिए ट्राई करना है। यहाँ पे मैंने गामा वन को इसके साथ लिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ लिया, बाद में फिर इसके साथ ट्राई करना है, बाद में इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ऐसे ये पूरा कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, ठीक है। ऐसे ही सेम आएगा। अगर इस फॉर्म में एलिमेंट आता है तो वहाँ पे डायरेक्टली लिखना है, हाँ, अगर इस फॉर्म में ऐसा अपॉन अपॉन में आ रहा है तो वो डायरेक्टली लिख देना है कि क्या है, रूट 2 में नहीं है वो एलिमेंट, ठीक है। ठीक है, हाँ। सो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पूरा ट्राई करना है, और या तो सी का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, सी का वैल्यू 0 आएगा, या फिर इस फॉर्म में आएगा सी का वैल्यू, तो वहाँ पे क्या करना है, दैट डजंट बिलोंग्स टू क्यू लिखने का है, ठीक है। सो हमें सिर्फ जब पूरा सॉल्व करोगे तो हमें फॉर सी इज इक्वल टू 0 के लिए ही दो ग्यामा, कोई भी दो डिफरेंट ग्यामा लेंगे, अगर यहाँ पे 1 1 और 2 1 सेम आ रहा था, ठीक है। सो ऐसे ही और भी सेम आएगा, लेकिन वो सिर्फ c इज इक्वल टू 0 के लिए सेम आएगा। सो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, क्या लिख रहे हैं, देखो जैसा फॉर c इज इक्वल टू 0 मुझे क्या आ रहा है, ग्यामा सेम आ रहा है। सो ये c, जब हम लोग को क्या करना है, ग्यामा फाइंड करना है, जो किस फॉर्म में होगा, बीटा प्लस सी अल्फा, और ये c का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग c इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हम लोग ने c इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। बेसिकली हम लोग को पहले c इज इक्वल टू ऐसा वैल्यू ऑफ c फाइंड करना है जिसके लिए दो ग्यामास क्या है, सेम आ रहे हैं, और वो c को डिलीट कर देना है। सो c इज इक्वल टू 0 के लिए ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या कि हम लोग 0 के अलावा कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं c इज इक्वल टू 1। c इज इक्वल टू 1 पुट कर दो यहाँ पे, सो ग्यामा आया, क्या आया, बीटा प्लस c इज इक्वल टू 1, तो अल्फा हो गया। अब बीटा क्या है यहाँ पे,
बीटा का वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो गामा क्या आ गया, ये आया। सो Q adjoint generated by root 2 comma this is same as this बीटा प्लस C1 लिया इंटू अल्फा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा गामा क्या आया, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस, यहाँ पे स्क्वायर रूट बड़ा हो गया था इसलिए ऐसे लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये मेरा गामा इज इक्वल टू दिस इज माय प्रिमिटिव एलिमेंट, इज प्रिमिटिव एलिमेंट, ठीक है। ये मैम ने दो क्वेश्चन कराया था, उसमें से मैंने सेकेंड वाला लिया क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था। ऐसे ही पहला वाला खुद से देखना सेम है, वहाँ पे भी सी का वैल्यू 0 आता है और सी इज इक्वल टू 1 हम लोग चूज करते हैं और सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो ये था प्रिमिटिव एलिमेंट का, ठीक है। अब बचा है दो थ्योरम, प्रिमिटिव एलिमेंट थ्योरम और परफेक्ट फील्ड का एक थ्योरम है। ये इतना है, ठीक है। ये करता हूँ, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आधा पार्ट, यूनिट 2 का, हाँ, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, क्यू ऑफ, जैसे एग्जांपल था क्यू ऑफ क्या था, रूट 2 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, क्यू ऑफ रूट 2 लिख सकते हैं एडजॉइंट विथ, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज मेरा है क्यू ऑफ, सपोज है अल्फा बीटा गामा, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा कॉमा एंड गामा लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक एक कम कर देना है, बीटा गामा, ये ट्रू होता है, ठीक है। सो बेसिकली कंक्लूजन क्या था कि एफ, यहाँ पे एफ लिख सकते हो, मैं क्यू के लिए लिख रहा हूँ, एफ भी लिख सकते हो कोई भी फील्ड के लिए, अल्फा कॉमा बीटा क्या होता है, फाई ऑफ, इसका प्रूफ ट्यूटोरियल 1 में है, वहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। ये 2 के लिए भी ट्रू है, n रहेगा उसके लिए भी ट्रू है, 10 के लिए भी, 15 के लिए भी, सबके लिए ट्रू है फाइनल नंबर, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, वही लिखा है। अच्छा ये, हाँ, ये प्रिमिटिव एलिमेंट का अभी जो लेमो डेफिनेशन बताया वही लिखा मैंने, ठीक है। अब वो लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे अभी जो मैंने ऊपर बताया कि एफ ऑफ, अगर मेरे पास अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3, ये अगर मेरा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से जनरेट हो रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 इंटू एफ ऑफ अल्फा 3, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, अब थ्योरम है हम लोग के पास, क्या थ्योरम है, प्रिमिटिव एलिमेंट थ्योरम। प्रिमिटिव एलिमेंट तो पता चल गया, ठीक है। अब क्या है, प्रिमिटिव एलिमेंट थ्योरम। प्रिमिटिव एलिमेंट थ्योरम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन के ऑफ फील्ड एफ, ठीक है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है, उसके पास क्या रहेगा, प्रिमिटिव एलिमेंट। सो हर एक फाइनाइट एक्सटेंशन के लिए मुझे क्या मिलेगा, प्रिमिटिव एलिमेंट मिलेगा, प्रिमिटिव एलिमेंट, सपोज बी डिनोटेड बाय गामा, ठीक है, गामा। सो हर एक प्रिमिटिव एलिमेंट की, कोई भी मेरा एक्सटेंशन फाइनाइट है, फाइनाइट एक्सटेंशन है मतलब क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, फाइनाइट है, कोई नंबर है, लेस देन इंफिनिटी है, कोई एक फाइनाइट मैथड, उसका डायमेंशन m है, इसका मतलब क्या है, जो मेरा ये फील्ड है वो डायमेंशन m है, इसका मतलब m एलिमेंट से मैं अपने k को जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं कि k के बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट है k के बेसिस में। सो कुछ भी बोलो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि k मेरा क्या है, हाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि k मेरा क्या है, फाइनाइट एक्सटेंशन है, फाइनाइट एक्सटेंशन है, इसका मतलब क्या कि उसके पास सपोज उसका डायमेंशन क्या होगा, एक नंबर होगा, फाइनाइट है मतलब एक नंबर होगा, और ये नंबर m है, इसका मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा जो k है वो m एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, एंड दिस k जनरेटेड बाय n एलिमेंट, m एलिमेंट इज नथिंग बट कि मेरा k के बेसिस में m एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों मतलब इक्विवेलेंट है, सेम ही है, ठीक है। अब देखो, सो हम लोग को क्या बताना है कि मैं एक फाइनाइट एक्सटेंशन लूंगा, k मैं लिया, k ओवर f मतलब k इज एक्सटेंशन ऑफ f, मैंने उसको क्या लिया, फाइनाइट ले लिया।
फाइनाइट ले लिया, अभी फाइनाइट लिया इस, तो फाइनाइट लिया तो सपोज मैंने उसका डायमेंशन क्या ले लिया, सपोज फाइनाइट लिया ना, तो उसका कुछ डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ, ऐसे लिखते हैं के ओवर एफ, बेस फील्ड एफ है, तो उसका डायमेंशन मैंने के ले लिया, यहाँ पे स्मॉल के है, ये यहाँ पे स्मॉल के है, वो एक नंबर डिनोट कर रहा है, इसलिए ये के और ये के अलग अलग है, यहाँ पे ये एक सेट है, यहाँ पे एक नंबर है, सो डायमेंशन मैंने के ले लिया, डायमेंशन मैंने के लिया, इसका मतलब क्या, मैंने क्या बोला था कि अगर मेरा डायमेंशन m है तो दिस के विल बी जनरेटेड बाय m एलिमेंट, सो ऐसे ही यहाँ पे मैंने डायमेंशन फाइनाइट है तो डायमेंशन के ले लिया, इसका मतलब क्या होगा, मेरा ये के है वो क्या होगा, के एलिमेंट से जनरेट होगा, ठीक है, डायमेंशन के है इसलिए के एलिमेंट से जनरेट होगा, तो इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे, सो मैंने इसका मतलब क्या हो गया, के इज जनरेटेड बाय अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के। अब यहाँ पे क्या दिया था कि अगर यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो मेरा ये फाइनाइट एक्सटेंशन है उसके पास क्या है, प्रिमिटिव एलिमेंट, ठीक है, प्रिमिटिव एलिमेंट है, इसका मतलब क्या, अभी देखो मेरा ये के क्या हो रहा है, किससे जनरेट हो रहा है, के एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, प्रिमिटिव एलिमेंट प्रूफ करना है, इसका मतलब चालू हो गया, अब देखो रुको, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, के मेरा क्या हो रहा है, फाइनाइट है तो ये जनरेट हो रहा है के एलिमेंट से, के मेरा किससे जनरेट हो रहा है, के एलिमेंट से, के एलिमेंट से, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा के। अब मुझे क्या बताना है कि इस के पास क्या बताना है कि इस के पास प्रिमिटिव एलिमेंट है, इसका मतलब प्रिमिटिव एलिमेंट है, इसका मतलब कि मेरा जो ये के है मैं उसको किसी एक एलिमेंट से जनरेट कर सकता हूँ, अगर मैं अपने के को किसी एक एलिमेंट से जनरेट कर सकता हूँ तो उस एलिमेंट को मैं क्या बोलूँगा कि मेरा वो क्या होता है, प्रिमिटिव एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोग इसको इंडक्शन ऑन दिस के, इंडक्शन ऑन दिस के इससे प्रूव करेंगे, ठीक है। सो सपोज मैं के इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, तो के का वैल्यू क्या हो गया, मतलब 1 हो गया, तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा 1, इसका मतलब यहाँ पे के का वैल्यू 1 पुट करोगे तो मेरे पास सिर्फ अल्फा 1 रहेगा, सो उससे क्या होगा, ये क्या के क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा 1, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो के है वो एक एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट अल्फा 1 से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब अब देखो, अब मेरा के क्या है, एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरा ये एक एलिमेंट अल्फा 1 है वो मेरा प्रिमिटिव एलिमेंट है, ठीक है, प्रिमिटिव एलिमेंट है और वही चाहिए था, सो फॉर के इज इक्वल टू 1 के लिए मेरा थ्योरम क्या है, ऑब्वियस है, ठीक है। अब मैं अज्यूम करूंगा कि के ये थ्योरम, ये जो थ्योरम है वो के, ये जो थ्योरम है वो के माइनस 1 के लिए ट्रू है, के माइनस 1 के लिए क्या है, ट्रू है, के माइनस 1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब कि अगर मेरा के माइनस 1 एलिमेंट, के माइनस 1 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो मुझे एक ऐसा बीटा मिलेगा जो मेरे के को क्या करेगा, जनरेट कर देगा, इंडक्शन हाइपोथेसिस, के माइनस 1 के लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि मैं अगर मेरा के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के माइनस 1 से जनरेट हो रहा है तो मुझे एक ऐसा बीटा मिलेगा एफ में से जिससे मैं अपने के को क्या कर सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये था इंडक्शन हाइपोथेसिस, हम लोग ने अज्यूम किया है, तो यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बीटा क्या हो गया, प्रिमिटिव एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैंने के माइनस 1 एलिमेंट से जनरेट हो रहा था तो उसके लिए ट्रू अज्यूम किया है, अब मैं क्या प्रूफ करूँगा कि के एलिमेंट के लिए ट्रू है, के एलिमेंट के लिए ट्रू है, मतलब अगर मेरा के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के से जनरेट हो रहा है तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि देयर विल एग्जिस्ट एक एलिमेंट गामा जिससे मैं अपना ये के क्या कर सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ, मतलब मुझे एक गामा फाइंड करना है सच दैट के इज इक्वल टू एफ ऑफ गामा, ठीक है। अब देखो मैंने के को क्या लिया, के को क्या लिया, के इज जनरेटेड बाय अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के,
ठीक है। तो अल्फा के पहले क्या होगा, अल्फा के माइनस वन होगा, अल्फा के पहले अल्फा के माइनस वन होगा। अब देखो मैंने ऊपर क्या बताया था, अगर मेरा एफ है अल्फा बीटा ग्यामा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ अल्फा बीटा भी लिख सकता हूँ इंटू ग्यामा लिख सकता हूँ, ठीक है। और दो अगर रहेगा, ठीक है, समझ गए ना, ऊपर बताया था मैंने, ठीक है, ये है। सो अब देखो मैं इस पूरे को कैसे लिख सकता हूँ, मैंने ये इतने को एक कर दिया और इसको अलग कर दिया, तो ये इतने को साथ में ले लिया और इसके लिए इसको अलग कर दिया। ये देखो यहाँ पे रीजन दिया मैंने, एफ ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री रहेगा तो हम लोग दो को एक साथ लिख सकते हैं और तीसरा बाद में लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है बीटा, इसका वैल्यू एफ ऑफ बीटा, इसका पूरे का वैल्यू क्या है एफ ऑफ बीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखो अगर के इज जनरेटेड बाय एफ ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के माइनस वन, तो हम लोग के को क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ बीटा। सो यहाँ पे इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको क्या लिख दिया एफ ऑफ बीटा और इंटू अल्फा के है। अब देखो अब सेम इसका उल्टा अप्लाई करना। अब मुझे क्या आया एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा के आया, ठीक है। अब देखो हम लोग को पता है कि एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा क्या होता है, एफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो अगर मेरे पास ये है तो मैं ये लिख सकता हूँ, अगर एफ ऑफ अल्फा बीटा अलग अलग है तो उसको साथ में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बीटा और अल्फा के अलग अलग है, तो मैंने उसको क्या लिख दिया साथ में लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आया कि मेरा जो के है वो दो एलिमेंट बीटा और अल्फा के से जनरेट हो रहा है, ठीक है। मेरा इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या बोलता है, अगर वो कि मेरा इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि ये जो थ्योरम है वो के माइनस वन के लिए ट्रू है, के माइनस वन के लिए ट्रू है तो इससे छोटे के लिए भी ट्रू होगा। तो मैंने उससे छोटे के लिए ट्रू है मतलब दो एलिमेंट के लिए भी ट्रू होगा, दो एलिमेंट के लिए ट्रू है। बेसिकली छोड़ो इंडक्शन हाइपोथेसिस छोड़ो, वो ऊपर मैंने लेमा एक्सप्लेन किया था ना, इंडक्शन हाइपोथेसिस से भी कर सकते हैं। और ये ऊपर हम लोग ने जो जिसका प्रूफ मैंने नहीं किया और उसके बेस पे प्रिमिटिव एलिमेंट का एग्जाम्पल किया, वो लेमा क्या बोलता है कि अगर मेरा के है एफ ऑफ अल्फा और बीटा से जनरेट हो रहा है तो मुझे एक क्या मिलेगा, सी मिलेगा कहाँ पे एफ में, सच दैट क्या होगा ग्यामा इज इक्वल टू बीटा प्लस सी अल्फा होगा। वही यहाँ पे अप्लाई किया है, एफ ऑफ बीटा प्लस बीटा कॉमा अल्फा के है तो मुझे एक ऐसा सी मिलेगा, सच दैट मैं क्या करूँगा ग्यामा को क्या लिख सकता हूँ अल्फा के प्लस सी इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट वाले के साथ, फर्स्ट वाला बीटा है उसके साथ क्या अटैच करते हैं सी अटैच करते हैं, ये ग्यामा होगा। तो और ये ग्यामा कैसा होता है कि वो क्या करता है के को मेरे जनरेट करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या किया है, सिंपली मैंने वो ऊपर वाला लेमा अप्लाई किया है, ठीक है, ऊपर वाला लेमा अप्लाई किया। तो मेरा क्या हो गया के अगर मेरा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के से जनरेट हो रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक ऐसा ग्यामा मिल रहा है जो मेरे पूरे के को क्या कर रहा है जनरेट कर रहा है। मुझे एक ऐसा ग्यामा मिल गया जो मेरे पूरे के को जनरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्यामा क्या हो गया मेरा प्रिमिटिव एलिमेंट, ये ग्यामा क्या हो गया प्रिमिटिव एलिमेंट, ठीक है। यही प्रूफ करना था, ये था प्रिमिटिव एलिमेंट थ्योरम, प्रिमिटिव एलिमेंट थ्योरम, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का, मतलब मिडल से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो लास्ट में ये वाला टॉपिक है, उसके बाद फिर से यूनिट 2 का स्टार्टिंग हाफ वो करना है, ठीक है। तो पहले ये कंप्लीट करते हैं, ये हो गया। अब मैं ये बताता हूँ, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है पहले। हम लोग को बेसिकली क्या करना है, परफेक्ट फील्ड क्या होता है और उसके बेस पे एक थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन लगेगा, इतना ही बड़ा थ्योरम बस। देखो अब मैंने क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड क्या होता है। तो अगर
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड पी है, फिर से बता देता हूँ, छोटा सा छोटी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ अगर मेरा पी है, इसका मतलब मैं अगर 1 को कितने टाइम्स ऐड करता हूँ, 1 को अगर मैं p टाइम्स ऐड करता हूँ, p टाइम्स, अगर मैं 1 को p टाइम्स ऐड करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है 0। तो इसका मतलब मेरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरा फील्ड क्या है, p। ठीक है, अब देखो अगर मैं कोई भी एलिमेंट a लिया, मैंने कोई भी एलिमेंट a लिया, तो a अगर f में है तो a रेस टू p क्या होगा, a रेस टू p क्या होगा, मेरा a रेस टू p भी क्या होगा, f में होगा। कैसे, देखो देखो अगर a फील्ड में है और फिर से मैंने a फील्ड में ले लिया, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, मेरा फील्ड में होगा। दोनों का प्रोडक्ट फील्ड में है, a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर फील्ड में है। ठीक है, तो अगर a फील्ड में है तो a स्क्वायर भी फील्ड में होता है। ऐसे ही फिर से क्या करेंगे, अब देखो a मेरा फील्ड में है, a स्क्वायर भी मैंने क्या प्रूफ किया कि मेरा a स्क्वायर भी फील्ड में है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, a क्यूब क्या हो गया, मेरा फील्ड में आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे कितने बार, p बार, तो लास्ट में क्या मिलेगा कि अगर a मेरा फील्ड में है तो a रेस टू p भी क्या होगा, मेरा फील्ड में होगा, a रेस टू p भी क्या होगा, फील्ड में होगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एवरी, अगर मैं कोई भी a मैं अपने फील्ड में से ले रहा हूं तो a रेस टू p भी क्या होगा, मेरे फील्ड में होगा, a रेस टू p भी क्या होगा, मेरा फील्ड में होगा। ठीक है, सो इसीलिए क्या आता है कि f रेस टू p क्या होता है, f रेस टू p क्या होता है, f आ रहा है यहाँ पे। इन दिस केस, इस केस में मेरा क्या हो रहा है कि a रेस टू p मेरा क्या आ रहा है, अगर a f में है तो a रेस टू p मेरा क्या आ रहा है, f में। सो इन दिस केस f रेस टू p क्या होगा, मेरा f होगा। ठीक है, अब देखो मैं ये बताता हूँ पहले कि f रेस टू p क्या होता है, f रेस टू p क्या होता है, f रेस टू p क्या होता है कि क्या होगा, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एफ रेस टू पी क्या होता है, ये एक मेरा सेट है। कैसा सेट, जहाँ पे मैं ए को क्या लेता हूँ, मैं क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट ऑफ एफ लूँगा और उस पर क्या अप्लाई करूँगा, पी अप्लाई करूँगा। तो एफ रेस टू पी का एलिमेंट किस फॉर्म में होता है, एफ रेस टू पी में कैसे एलिमेंट होते हैं, ए रेस टू पी के फॉर्म में एलिमेंट होते हैं। और जो मेरा ए क्या होता है, एफ से आता है, ये मेरा क्या है, ए है, वो कि कहाँ से आ रहा है, एफ से आ रहा है। ठीक है, सो एफ रेस टू पी क्या बताया मैंने, एफ रेस टू पी क्या होता है, ऐसे एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए रेस टू पी जहाँ पे मेरा ए क्या है, फील्ड से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा पी है वो क्या है, पी मेरा यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरा फील्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरा फील्ड पी। ठीक है, ये है। ठीक है, सो यही बताना था कि एफ रेस टू पी क्या होता है और एफ रेस टू पी इज इक्वल टू एफ कैसे आता है। यहाँ से हम लोग का एफ रेस टू पी इज इक्वल टू क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये एफ रेस टू एफ इज इक्वल टू पी कैसे आ रहा है, देखो मैं ये कंडीशन समझाना कि अगर ए एफ में है तो ए रेस टू पी भी किस में आ रहा है, एफ में आ रहा है। इसका मतलब कि मैं अगर कोई भी एलिमेंट, देखो अगर मैं ए एफ में ले रहा हूँ तो मैंने बताया ए रेस टू पी भी एफ में आ रहा है, ए रेस टू पी भी क्या आ रहा है, मेरा एफ में आ रहा है। सॉरी, ए अगर मेरा एफ में है तो ए रेस टू पी भी क्या आ रहा है, एफ में आ रहा है। और ये ए रेस टू पी किसका एलिमेंट है, ए रेस टू पी किसका एलिमेंट है, एफ रेस टू पी में, एफ रेस टू पी में।
तो ये क्या हो जाता है, ए रेस टू पी एफ में आया, और ए रेस टू पी किसका एलिमेंट है, हम ए रेस टू पी किसका एलिमेंट है, एफ रेस टू पी ना, ये देखो ना, ए रेस टू पी किस कहाँ से आता है, एफ रेस टू पी में से, तो एफ रेस टू पी क्या हो रहा है, सबसेट ऑफ क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, और एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, सबसेट ऑफ क्या होता है, एफ रेस टू पी। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे मिटा दो। जिसको समझ नहीं आएगा आगे स्किप कर देना, यही बता रहा तो नहीं रहा है। हाँ, तो देखो पहले तो मैं बताता हूँ कि एफ रेस टू पी, एफ रेस टू पी क्या है, एक मेरा सेट है, एफ रेस टू पी क्या मेरा सेट है, और इस सेट के एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, ए रेस टू पी के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे मेरा ए क्या है, कहाँ से आ रहा है, एफ से आ रहा है। ठीक है, ए मेरा कहाँ से आ रहा है, एफ से, सो एफ रेस टू पी के एलिमेंट कैसे दिखते हैं, ए रेस टू पी के फॉर्म में दिखते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरा ए एफ में है तो यहाँ पे देखना, ए मेरा एफ में है तो ए रेस टू पी कहाँ पे आ रहा है, ए रेस टू पी कहाँ पे आ रहा है, एफ में आ रहा है, कैसे, यहाँ से ए मेरा एफ में है तो ये बता ना मैंने, ए रेस टू पी भी क्या आ रहा है, ए रेस टू पी भी क्या आ रहा है, एफ में। अब देखो ए रेस टू पी मेरा एफ में आ रहा है, लेकिन ए रेस टू पी क्या क्या है, ए रेस टू पी क्या है मेरा, एफ रेस टू पी का एलिमेंट है, सो ए रेस टू पी बिलोंग्स टू एफ, मैंने एफ रेस टू पी, और मेरा ए रेस टू पी कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, एफ में आ रहा है, ए रेस टू पी कहाँ आ रहा है, एफ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ रेस टू पी सबसेट ऑफ पी हो गया। मैं एफ रेस टू पी का कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ तो वो कहाँ पे आ रहा है, एफ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ रेस टू पी क्या हो गया, एफ का, सॉरी ये क्या हो गया, एफ का सबसेट है। अब क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, मैं प्रूफ करूंगा कि एफ क्या है मेरा, सबसेट ऑफ एफ है। ठीक है, एफ क्या है मेरा, सबसेट ऑफ एफ रेस टू पी है, ये प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ से डायरेक्टली आ जाता है, कैसे, एफ रेस टू पी क्या है, ए रेस टू पी सच दैट ए बिलोंग्स टू एफ। अब यहाँ पे पी का वैल्यू 1 रख दो तो क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू, ए रेस टू पी का वैल्यू क्या आएगा, ए आएगा, और यहाँ पे क्या है, ए बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, सो ठीक है, जाने दो यार, मेरे को मैं भी नहीं समझ पा रहा, बट ये क्या होगा, एफ रेस टू पी क्या होता है, एफ, यहाँ पे ऐसे आता है। ठीक है, इसको ध्यान में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ, बट ठीक है, जो लगेगा बताऊंगा मैं। परफेक्ट फील्ड, परफेक्ट फील्ड क्या है, परफेक्ट फील्ड का डेफिनेशन क्या है, अ फील्ड एफ इज सेड टू बी परफेक्ट इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ क्या है, 0 है, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैं अपने फील्ड एफ को परफेक्ट कब बोलूँगा, जब मेरा क्या है, उस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है, उस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, या फिर और इफ, अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ रेस टू पी क्या है, सॉरी फिर से, परफेक्ट फील्ड, फील्ड एफ को मैं परफेक्ट कब बोलूँगा, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरा फील्ड क्या है, 0 है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, परफेक्ट है। और अगर सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड 0 नहीं है, पी है, तो क्या होना चाहिए, एफ रेस टू पी क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो मैं बोलूँगा कि मेरा फील्ड क्या है, परफेक्ट है। सो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड मेरा 0 है तो वो परफेक्ट है, या फिर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 नहीं है
मतलब अगर कोई p है तो मेरा f रेस टू p क्या आना चाहिए, f आना चाहिए, ठीक है, f रेस टू p क्या आना चाहिए, f आना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा फील्ड क्या f क्या है, परफेक्ट है। ये क्या है, परफेक्ट फील्ड का एग्जांपल है, ठीक है। ये f रेस टू p इज इक्वल टू f आता है, उल्टा पार्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन ठीक है आता है, बाद में एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो ठीक है। अब देखो ये कुछ बताना था मुझे, ये दो चीज़ें, ठीक है। अब एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। सो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन अगर इंटीग्रल डोमेन, सो मैं f को इंटीग्रल डोमेन कब बोलूँगा, f को इंटीग्रल डोमेन कब बोलूँगा, अगर मैं a और b मैंने f में से लिया, a और b मैंने f में से लिया, सो अगर a इंटू बी मेरा ज़ीरो है तो आइदर a ज़ीरो होगा या फिर b ज़ीरो होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल डोमेन। एक मिनट, ठीक है। सो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन अगर मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिया ए बी और उनका अगर प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है, तो या तो मेरा ए ज़ीरो होगा या फिर मेरा क्या होगा, बी ज़ीरो होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं। और ये याद रखना कि एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, मतलब कि अगर मैं अपने फील्ड में से कोई भी दो एलिमेंट ले रहा हूँ ए और बी और उनका प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा, ठीक है। ये था, ये बताना था कि एवरी फील्ड इज क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनाइट फील्ड इज ऑलवेज प्राइम, ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा ये फील्ड क्या है, फाइनाइट फील्ड है, फाइनाइट फील्ड है, फाइनाइट फील्ड है, अगर मेरा f क्या है, फाइनाइट फील्ड, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कोई भी प्राइम नंबर होगा, ठीक है, ये याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। उसके बाद अब देखो ये दो चीज़ें याद रखना कि एवरी फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोई फाइनाइट फील्ड है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब मैं बताता हूँ कि कर्नल ऑफ अ मैप क्या होता है, ठीक है, कर्नल ऑफ अ मैप क्या होता है। सपोज मेरे पास दो सेट है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, और एक्स के अंदर एलिमेंट है 10 एलिमेंट है, x1 x2 x3 x10 है, और वाई के अंदर भी एलिमेंट है और उसमें भी 0 है, और मेरा फाइव क्या है, 5 इज मैप फ्रॉम x टू y। सो कर्नल ऑफ 5 में ऐसे एलिमेंट हम लोग यहाँ के x के ऐसे एलिमेंट लेंगे जिनका मैपिंग क्या है, 0, जिनका मैप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सपोज जैसे ये एग्जांपल लेता हूँ,
x1 मैप टू किसी एलिमेंट पे जा रहा है, x2 भी किसी दूसरे एलिमेंट पे जा रहा है, लेकिन x3 0 पे जा रहा है, x7 अगर 0 पे जा रहा है, और मैं बोल रहा हूँ x9 भी क्या आ रहा है, 0 पे जा रहा है, तो मेरे कर्नल में कौन कौन आएगा, x3 आएगा, x7 आएगा, और क्या आएगा, x9 आएगा। ठीक है, ये याद रखना। कर्नल क्या होता है, ऐसे एलिमेंट फ्रॉम डोमेन, ये क्या है, डोमेन है, ऐसे एलिमेंट फ्रॉम डोमेन जो क्या हो रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं, इस सेट का जो 0 होगा उसके ऊपर जो मैप हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, कर्नल ऑफ 5। सो बेसिकली यहाँ पे इमेज ऑफ x3 क्या था, 0, इमेज ऑफ x5 नहीं, x7 क्या था, 0 था, और इमेज ऑफ x9 क्या था, 0 था। सो x3, x7 और x9 तीनों किस पे जा रहे थे, 0 पे जा रहे थे। तीनों जब जिसका इमेज 0 था, ये तीनों का 0 था, तो वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, मेरे कर्नल के अंदर जाएंगे। ठीक है, सो जिस एलिमेंट का इमेज 0 होता है, इमेज मतलब 5 ऑफ दिस 0 आ रहा है, सो जिस एलिमेंट का इसका इमेज 0 आ रहा है, सो जिस एलिमेंट का इमेज 0 आता है वो एलिमेंट किस में रहते हैं, कर्नल में रहते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ 5, इसका मतलब क्या होगा कि इमेज ऑफ x क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो क्योंकि कर्नल में ऐसे एलिमेंट आते हैं जिसका इमेज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सो ये था कर्नल ऑफ मैप। ठीक है ना, ये क्या दिखाना था कि हाँ, ये रिजल्ट है कि अगर रिजल्ट क्या है कि मेरे पास एक मैप है 5 फ्रॉम x टू y, अगर वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, देन अगर मेरा क्या है, मैप क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और कर्नल ऑफ 5 के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 0, कर्नल ऑफ 5 में सिर्फ 0 है, तो वो मेरा मैप क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। ठीक है, देखो फिर से बताता हूँ, अगर मेरे पास कोई मैप है 5, वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई मैप है जो है होमोमॉर्फिज्म, और मेरे कर्नल में, उस मैप के कर्नल में सिर्फ 0 है, मतलब कर्नल में सिर्फ 0, इसका मतलब मेरे पास कोई भी एलिमेंट x में नहीं है, कोई भी 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट x में नहीं है जो 0 पे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ। सो अगर मेरा मैप क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और उसका कर्नल 0 है, तो उस मैप को मैं क्या बोलता हूँ, इंजेक्टिव। ठीक है, सो अब देखो, अगर मुझे प्रूव करना है कि मेरा कोई मैप है वो क्या है, इंजेक्टिव। सो एक तो मैं बाय डेफिनेशन जो इंजेक्टिव होता है वो प्रूव करूंगा, या फिर मैं प्रूव करूंगा कि मेरा ये जो फंक्शन है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। फंक्शन क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और उसके कर्नल में क्या है, उसका कर्नल क्या है, 0 है। सो अगर मैंने प्रूव कर दिया कि मेरा मैप होमोमॉर्फिज्म है और कर्नल 0 है, तो वो मैप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। अब ये तो एक वे है इंजेक्टिव प्रूव करने का, दूसरा वे क्या है, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन, इंजेक्टिव होता क्या है, सपोज मेरा मैप है 5 फ्रॉम x टू y, मेरे पास एक मैप है 5 फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, x टू y तक है। मेरा मैप 5 कहाँ से कहाँ तक है, x टू y तक है। तो इंजेक्टिव क्या होता है, सपोज मेरे ये क्या है, मेरा x, ये क्या है, मेरा y। ठीक है,
मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंजेक्टिव का नहीं लिखा, ठीक है। सपोज यहाँ पे सपोज मेरे पास मैपिंग है, अब इसमें से मैं समझाऊंगा कि इंजेक्टिव होता क्या है। सपोज मेरे पास मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई, मेरे पास क्या है मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई, मेरे पास मैपिंग है। अब इंजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव क्या होता है, सपोज ऐसा ही बोल दिया मैंने, सेट लिया मेरा ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। यहाँ पे इसके एलिमेंट सपोज ए बी सी डी है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। सो इंजेक्टिव क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट ले रहा हूँ, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट ले रहा हूँ, तो उसका इमेज जो रहेगा वो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ से ए लिया और बी लिया, तो ए का इमेज और बी का इमेज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब अगर ए का इमेज 1 है और बी का भी इमेज 1 है, तो ये मैप क्या होगा, मेरा इंजेक्टिव नहीं होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा। मतलब कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट ले रहा हूँ, सपोज मैं सी ले रहा हूँ और डी ले रहा हूँ, तो ये दोनों का जो इमेज होगा वो क्या होना चाहिए, दोनों 4 4, सी का इमेज अगर 4 है तो डी का इमेज 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अलावा कोई दूसरा होना चाहिए, ये होना चाहिए कोई दूसरा। तो मतलब कि अगर मैं कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट ले रहा हूँ तो उसका इमेज भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब देखो 2-3 एग्जांपल बताता हूँ, समझ में आ जाए। जैसे ये लिया मैंने यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे लिया 1 2 3, अब देखो ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, सपोज ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है। अब देखो मुझे कोई भी दो, यहाँ से कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लेना है और चेक करना है कि उनका इमेज यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सपोज सी और डी मैंने लिया, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, उनका सी का इमेज 2 है, डी का इमेज 3 है, दोनों का इमेज अलग अलग है, ठीक है ये चलेगा। अब यहाँ पे मैं सपोज बी लेता हूँ और सी लेता हूँ, बी का इमेज क्या है 1 है, सी का इमेज क्या है 2 है, दोनों एलिमेंट यहाँ पे अलग थे तो यहाँ पे उनका इमेज क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ए और बी अलग अलग है, ए बी अलग अलग है, ए का इमेज क्या आ रहा है 1 आ रहा है, बी का इमेज भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब मैं दो डिफरेंट एलिमेंट यहाँ से ले रहा हूँ तो उसका इमेज डिफरेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैंने मैप डिफाइन किया है ये इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। सो इंजेक्टिव का डेफिनेशन क्या है कि अगर सपोज मैं दो सेट लिया और उसमें मैप डिफाइन किया 5, सेट का एलिमेंट सपोज ए बी सी डी है, यहाँ पे ये क्या था, ये वाला मैप इंजेक्टिव नहीं था क्योंकि दो एलिमेंट डिफरेंट ले रहा हूँ तो उसका इमेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हर एक पेयर के लिए वो ट्रू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 पेयर के लिए ट्रू हुआ बट इसके लिए ट्रू नहीं हुआ। अब देखो जैसे ये मैप लेता हूँ मैं 1 2 3 4, सपोज ए जा रहा है 4 पे, बी जा रहा है 2 पे, सी जा रहा है 1 पे और डी जा रहा है 3 पे। अब देखो अब यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, सपोज मैंने बी लिया और डी लिया, बी का इमेज क्या आ रहा है 2 आ रहा है, डी का इमेज 3 क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट लिया तो उनका इमेज भी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। अब बी और सी उठाओ तो यहाँ पे देखोगे कि बी का इमेज क्या है 2 है, सी का इमेज 1 है, तो वो भी डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसा यहाँ पे मैं कोई भी दो डिफरेंट लूँगा एलिमेंट, ये लिया और ये लिया, तो उनका इमेज भी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब वो मैप क्या है, इंजेक्टिव है, ठीक है। सो या तो इंजेक्टिव प्रूफ करना है तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं डेफिनेशन, या फिर क्या बताएंगे कि अगर मैप होमोमॉर्फिज्म है और मैप का कर्नल क्या है 0 है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि वो मैप क्या है, इंजेक्टिव, वो मैप क्या है, इंजेक्टिव। सो ये था इंजेक्टिव प्रूफ करने के दो तरीके, ये तरीका और ये तरीका। अभी हम लोग ये वाला तरीका यूज़ करने वाले हैं आगे थ्योरम में, इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कि व्हाट इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव उसके बाद इंजेक्टिव, उसके बाद थोड़े का हैं, ठीक है। अब देखो सर्जेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव पहले डेफिनेशन देख लो। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और यहाँ पे सपोज मैंने मैप डिफाइन किया है 5, ठीक है 5। अब देखो सर्जेक्टिव का डेफिनेशन क्या है, इफ सुनना ध्यान से, इफ every element of codomain, if every element of codomain has pre-image
every element of codomain has pre-element, then मैप मेरा 5 क्या है, सर्जेक्टिव होगा, मेरा मैप क्या है, सर्जेक्टिव। अब जैसे देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लो, यहाँ पे 1 का प्री इमेज है, 1 किसका इमेज था, सी का ना, मतलब सी, ये इसको कैसे रीड करते हैं, यहाँ पे 1 क्या है, सी का इमेज है, और अगर यहाँ से रीड करना है तो सी क्या है, 1 का प्री इमेज, ठीक है, 1 सी का इमेज है, लेकिन सी 1 का क्या है, प्री इमेज, ऐसे। सो 1 का प्री इमेज है, हाँ है, 2 का प्री इमेज है, हाँ है, 3 का भी प्री इमेज है, 3 का प्री इमेज है, 4 का भी क्या है, प्री इमेज है। तो मतलब क्या हो गया, ये मैप क्या हो गया, सर्जेक्टिव हो गया, ठीक है। फिर से एग्जांपल देता हूँ दूसरा। सपोज मेरे पास ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ पे 1 2 3। सपोज ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 2 है, और डी का इमेज 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 के पास क्या है, प्री इमेज है, 1 के पास प्री इमेज है, ऐसा चलेगा कि उसके पास एक से ज़्यादा प्री इमेज है, क्योंकि 1 का प्री इमेज ए भी है, 1 का प्री इमेज डी भी है, लेकिन एटलीस्ट एक होना चाहिए। अब देखो 1 के पास क्या है, प्री इमेज है, 2 के पास भी क्या है, प्री इमेज है, एटलीस्ट एक है ना, यहाँ पे 2 है, लेकिन 3 के पास कोई प्री इमेज है क्या, 3 किसका इमेज है, किसी का नहीं। सो 3 के पास कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या हो गया कि ये मैप जो है सर्जेक्टिव नहीं है। सो एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, तो वो मैप क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा। अब देखो सर्जेक्टिव होगा, हाँ। और अगर मैं बोलता हूँ मेरा फाई फ्रॉम एक्स टू वाई क्या है, एक्स टू वाई क्या है, सर्जेक्टिव है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, सर्जेक्टिव है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इमेज ऑफ मेरा पूरा को, ये देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक मेरा मैप है फाई, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फाई है वो क्या है, सर्जेक्टिव है। सो उसका मतलब क्या हो गया, मेरे इस पूरे डोमेन का इमेज क्या है, ये मेरा पूरा कोडोमेन है। तो पूरा मेरा डोमेन क्या है, पूरा डोमेन है एक्स, तो उसका इमेज क्या आ रहा है, वाई, ठीक है, ये याद रखना। अगर मेरा मैप सर्जेक्टिव है तो मेरा इमेज ऑफ पूरा ये डोमेन क्या आएगा, ये कोडोमेन आएगा, ये याद रखना, ठीक है। ये सर्जेक्टिव था, इंजेक्टिव ऊपर बताया। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म ये तो पता होगा, बता देता हूँ। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, सपोज मेरे पास 5 क्या है, मैप है फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, 5 क्या है मेरा मैप है फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। अब सपोज मैंने x और y मैंने कहाँ से लिया, मैंने डोमेन से x और y ले लिया, ठीक है। अगर मैं x प्लस वाई का इमेज मेरा क्या आ रहा है, x प्लस वाई का इमेज क्या आ रहा है, x का इमेज प्लस y का इमेज, y का x का इमेज y का इमेज। अगर x प्लस वाई का इमेज क्या आता है, ये आता है, और x इंटू वाई का इमेज अगर क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इमेज। अगर x इंटू वाई का इमेज क्या आता है कि x का इमेज इंटू वाई का इमेज, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा मैप क्या है, होमोमॉर्फिज्म, मैप क्या है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये था होमोमॉर्फिज्म, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव। अब आता है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो सपोज मेरे पास 2 फील्ड है एफ एंड एल, एफ और एल क्या है, 2 फील्ड है मेरे पास, ये दोनों मेरे क्या है, फील्ड है। और मैंने एक मैप डिफाइन किया, सिग्मा फ्रॉम एफ, सिग्मा फ्रॉम एफ टू एल। अगर ये मैंने मैप डिफाइन किया, और ऐसा मैप डिफाइन किया ताकि मेरा ये जो मैप सिग्मा है वो अगर सिग्मा इज अगर होमोमॉर्फिज्म है, अगर मेरा सिग्मा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और दूसरा कंडीशन अगर मेरा सिग्मा क्या है, इंजेक्टिव भी है, सिग्मा इज
इंजेक्टिव, अगर मेरा सिग्मा इंजेक्टिव है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है। एम्बेडिंग क्या है, एम्बेडिंग है। सो एम्बेडिंग क्या होता है, सिग्मा फ्रॉम एफ टू एल। अगर मैं बोलता हूँ कि ये एम्बेडिंग है, इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्मा पहली बात तो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और सेकेंड सिग्मा क्या है, इंजेक्टिव है। ठीक है, इंजेक्टिव। सो ये क्या था, एम्बेडिंग। ठीक है, अब देखो क्या बताना है, यही प्रूफ करना है। थ्योरम क्या है कि अगर, थ्योरम क्या बोल रहा है, एवरी फाइनाइट फील्ड इज क्या होता है, परफेक्ट होता है। एवरी फाइनाइट फील्ड क्या होता है, परफेक्ट होता है। अब देखो परफेक्ट होता है मतलब क्या प्रूफ करना है, बाय डेफिनेशन परफेक्ट कब होता है, मेरा फील्ड है ये एफ, परफेक्ट का फिर से डेफिनेशन बता रहा हूँ। सो परफेक्ट, मेरा फील्ड एफ परफेक्ट कब होता है, या तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ क्या है, ज़ीरो नहीं है, या तो ये कंडीशन होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो क्या है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा एफ का क्या है, पी है, और एफ रेज टू पी क्या है, अगर एफ है तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा फील्ड एफ क्या है, परफेक्ट है। सो परफेक्ट का डेफिनेशन क्या था कि अगर मेरा फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है तब परफेक्ट होता है, अगर ज़ीरो नहीं है, पी है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, एक्स एफ रेज टू पी एफ आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा फील्ड, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा फील्ड क्या है, वो परफेक्ट है। ठीक है, मेरा फील्ड क्या है, परफेक्ट है। अब देखो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि एवरी फाइनाइट फील्ड क्या होता है, परफेक्ट होता है। एवरी फाइनाइट फील्ड इज परफेक्ट। अब देखो फील्ड क्या है, फाइनाइट है, मैंने कंसिडर किया कि फाइनाइट फील्ड एफ, एफ मैंने क्या लिया, फाइनाइट फील्ड। ऊपर मैंने क्या बताया था अभी कि फाइनाइट फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पी होता है, और जहाँ पे पी क्या है, प्राइम। ठीक है, ये देखो ऊपर मैंने बताया था, कहाँ गया भाई, क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनाइट फील्ड इज ऑलवेज प्राइम, बताया था मैंने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनाइट फील्ड क्या होता है, हमेशा प्राइम होता है। सो हमें क्या प्रूव करना है, एवरी फाइनाइट फील्ड इज परफेक्ट, तो मैंने क्या लिया, एफ फाइनाइट ले लिया, और अब एफ फाइनाइट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पी होगा, और पी क्या है, प्राइम है। तो अब मुझे क्या प्रूव करना है, परफेक्ट है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आया, पी, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पी है तो उसको परफेक्ट प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है, एफ रेस टू पी क्या प्रूफ करना पड़ता है, एफ प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मुझे एफ को क्या बताना है, परफेक्ट बताना है। एफ को परफेक्ट बताना है, दैट इज नथिंग बट एफ रेस टू पी क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। मैंने देखो बताया था एफ रेस टू पी क्या है, क्या होता है, ए रेस टू पी के फॉर्म में होता है। एफ रेस टू पी के एलिमेंट क्या किस फॉर्म में होते हैं, ए रेस टू पी के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे ए क्या होता है, एफ में बिलोंग करता है। ठीक है, हाँ अब देखो अब मुझे क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो मैं देखो कैसे प्रूफ करता हूँ। मैंने एक मैप डिफाइन कर दिया, फाई फ्रॉम एफ टू एफ। मैंने फाई क्या प्रूफ किया, डिफाइन किया, मैंने फाई कैसा प्रूफ डिफाइन किया, एफ टू एफ, और क्या है, फाई ऑफ एक्स मैंने ऐसा डिफाइन किया है कि मेरा फाई ऑफ जो एक्स है, एक्स कहाँ रहेगा, यहाँ से जो मेरा एक्स आएगा उस पर मैं फाई अप्लाई करूँगा, तो क्या आ रहा है, एक्स रेस टू पी, एक्स रेस टू पी। ठीक है, एक्स रेस टू पी आ रहा है, मैंने ऐसा डिफाइन किया है। मैंने एक फाई डिफाइन किया है, एफ टू एफ बाय फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पी, मैंने ऐसा डिफाइन किया है, जहाँ पे एक्स कहाँ से आ रहा है, मेरा एफ से आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या प्रूफ करूँगा, फाई क्या है मेरा, मैं क्या प्रूफ करूँगा कि फाई मेरा क्या है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, देखते जाओ कि मैं क्या क्या प्रूफ कर रहा हूँ, उसके बाद वो परफेक्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या प्रूफ करूँगा, फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है मतलब क्या प्रूफ करना है कि फाई ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, फाई ऑफ एक्स होता है प्लस फाई ऑफ वाई होता है। ऐसे ही फाई ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होता है, फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है,
होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए ये दोनों प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो ये इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, ये अब देखो मैंने ये कंसिडर किया फाई ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखो मैंने मैप कैसे डिफाइन किया है कि मैंने मैप कैसे डिफाइन किया है, अगर मैं x के ऊपर फाई अप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर क्या आता है कि x रेस टू p हो जाता है। ऐसे ही ये लिया फाई ऑफ x प्लस वाई। अब बाय डेफिनेशन x फाई ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई रेस टू p। x का क्या हो रहा है, x रेस टू p, तो x प्लस वाई का क्या हो गया, x प्लस वाई रेस टू p हो गया। p क्या है यहाँ पे, प्राइम है। अब देखो उस दिन हम लोग ने क्या किया था, एक ये प्रूफ किया था करोलरी, ये प्रूफ किया था, क्या था ये कि अगर x प्लस वाई रेस टू मैं प्राइम रेस टू समथिंग लेता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, x रेस टू p प्लस y रेस टू p, ठीक है। अब ये y रेस टू p रेस टू y रेस टू रेस टू y रेस टू, अब यही ये किसके लिए ट्रू था, r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू था। अब यहीं पे क्या करो आप लोग, x प्लस वाई रेस टू आर का वैल्यू 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, x रेस टू p प्लस वाई रेस टू p क्या है, प्राइम। अब देखो x प्लस वाई रेस टू p क्या होता है, x रेस टू p प्लस वाई रेस टू p। यहाँ पे फाई ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई रेस टू p। अब ये क्या होगा, यहाँ से देखो ये आया। अब देखो x रेस टू p को क्या लिख सकता हूँ, x रेस टू p को क्या लिख सकता हूँ, फाई ऑफ x। ऐसे y रेस टू p को क्या लिखूंगा, ये फाई ऑफ x लिखा, ऐसे क्या लिखूंगा, फाई ऑफ y, ठीक है। तो ये मेरा ये वाला पार्ट प्रूव हो गया, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ऐसे ही हम लोग ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे, ये कंसिडर करेंगे। ये कंसिडर किया, फाई ऑफ क्या कंसिडर किया, x इंटू वाई। अब फाई ऑफ x क्या था, x क्या हो रहा था, x रेस टू p हो रहा था, तो एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई रेस टू p होगा। x इंटू वाई रेस टू p है, इसका मतलब मैं p दोनों को दे दूंगा, तो x रेस टू p इंटू वाई रेस टू p। x रेस टू p मेरा क्या है, फाई ऑफ x, y रेस टू p मेरा क्या है, फाई ऑफ y। तो प्रूफ हो गया, फाई ऑफ x इंटू वाई क्या आया, फाई ऑफ x इंटू फाई ऑफ y। और यहाँ पे हम लोग ने ये पहला कंडीशन प्रूव किया, दूसरा कंडीशन प्रूव किया, इसलिए क्या हो गया, मेरा फाई क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म। मेरा फाई क्या आया, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब मैं क्या प्रूव करूंगा, एक मिनट, अब मैं फाई को क्या प्रूव करूंगा कि मेरा फाई क्या है, इंजेक्टिव। मेरा फाई क्या है, इंजेक्टिव। अब देखो ऊपर मैंने बताया था कि अगर मेरे पास कोई मैप है फाई, अगर वो होमोमॉर्फिज्म है और उसका कर्नल क्या है, कर्नल में क्या है, सिर्फ जीरो है, कर्नल में जीरो है, तो मेरा मैप क्या हो जाता है, ये इंजेक्टिव हो जाता है। अब मुझे ये इंजेक्टिव प्रूव करना है, ये तो मैंने प्रूव किया मेरा मैप होमोमॉर्फिज्म है। अब मैं क्या प्रूव करूंगा कि ये इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव प्रूव करना है मतलब क्या प्रूव करना है कि उसके कर्नल में क्या है, जीरो, ये वाला, उसके कर्नल में क्या है, जीरो है। अब देखो इसके कर्नल में सिर्फ क्या है, जीरो है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे कि मैं अज्यूम करूंगा कि मेरा ये एलिमेंट क्या है, कर्नल के अंदर आ रहा है, ये एलिमेंट क्या है, कर्नल के आ रहा है, कर्नल में है, और मुझे क्या प्रूव करना है, कर्नल ऑफ फाइव क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मैं अगर ये एलिमेंट कर्नल ऑफ 5 में से लेता हूँ तो मुझे क्या प्रूव करना है, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है और इसमें क्या है, सिर्फ जीरो है। तो हम लोग क्या, अगर हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि x इज इक्वल टू जीरो आया तो प्रूफ हो जाएगा। सो मैं ऐसा कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ x जो कर्नल में है, कर्नल ऑफ 5 में, और मैं प्रूव कर दूंगा वो एलिमेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। अब देखो मैंने एक x लिया कर्नल ऑफ 5 में, अब मुझे क्या प्रूव करना है, x इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, ठीक है। देखो x मैंने कहाँ से लिया, कर्नल में से, x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ 5, x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ 5, तो कर्नल के डेफिनेशन से क्या होगा कि उसका इमेज क्या होगा, जीरो। क्यों, कर्नल में कौन से इमेज होते हैं, कर्नल में ऐसे इमेज होते हैं, कर्नल में ऐसे इमेज होते हैं जिनका इमेज, कर्नल में ऐसे एलिमेंट होते हैं, सॉरी, कर्नल में ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका इमेज क्या होता है, जीरो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ
कि x मेरा कर्नल में है तो क्या होगा, उसका इमेज क्या होगा, फाई ऑफ x क्या होगा, 0 होगा। फाई ऑफ x क्या होगा, 0 होगा। अब फाई ऑफ x मैंने कैसे डिफाइन किया है, x रेज टू पी 0 होगा। ठीक है, x रेज टू पी क्या होगा, 0 होगा। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, मेरा f क्या है, फील्ड है। एवरी फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। ठीक है, एवरी फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। इंटीग्रल डोमेन होता है, इसका मतलब कि अगर मेरा दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, अब देखो x रेज टू पी आया, हाँ x रेज टू पी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, और मेरा f क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब क्या हो गया कि x रेज टू पी 0 0 आ रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स रेज टू पी माइनस 1, ये p को 1 प्लस पी माइनस 1 कर दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये 0 आ रहा है। अब देखो मेरा f क्या है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल में डोमेन में क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला एलिमेंट 0 होता है या फिर दूसरा एलिमेंट 0 होता है। ऐसे ही यहाँ पे ये इंटू ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। या तो x 0 होगा, या तो x 0 होगा, और x इंटू पी माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर x 0 है तो वही तो हमें प्रूफ करना था, x को क्या प्रूफ करना था, 0। अगर सपोज x 0 नहीं है, सपोज x 0 नहीं है तो क्या 0 होगा, x रेज टू पी माइनस 1 0 होगा, x रेज टू पी माइनस 1 0 होगा। ठीक है, तो अगर x रेज टू पी माइनस 1 0 है तो मैं x रेज टू पी माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स रेज टू पी माइनस 2। ठीक है, वो 0 आ जाएगा। अब फिर से क्या करना है, इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन अप्लाई करना है। इंटीग्रल डोमेन का क्या करना है, डेफिनेशन अप्लाई करना है। अगर दो प्रोडक्ट ऑफ दो एलिमेंट क्या है, 0 आ रहा है, तो या तो x 0 होगा या फिर x रेज टू पी माइनस 2 0 होगा। अगर x 0 आ गया तो वही तो हमें प्रूफ करना है। अगर x 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, x रेज टू पी माइनस 2 0 आ रहा है। ठीक है, x रेज टू पी माइनस 2 0 आ रहा है। x रेज टू पी माइनस 2 0 आ रहा है तो x रेज टू पी माइनस 2 0 आ रहा है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे, पावर एक एक कम करते जाएंगे, तो लास्ट में क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे करना इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए। तो अगर तो यहाँ से यहाँ क्या करना है, अगर x रेज टू पी 0 आ रहा है तो x क्या आता है, 0। क्यों, क्योंकि मेरा फील्ड क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। ये डायरेक्ट लिख दो। और x 0 कैसे आता है, ऐसे सब आता है, ये काम करना पड़ता है। ठीक है, सो x मेरा 0 आ गया, तो मैंने क्या प्रूफ किया, कर्नल ऑफ फाई में मैंने एक एलिमेंट कोई x लिया था, मुझे पता नहीं था वो 0 है कि नहीं, और मैंने क्या बताया कि वो सिर्फ 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब कर्नल ऑफ फाई 0 आया, और कर्नल अगर 0 होता है तो मैप क्या होता है, इंजेक्टिव होता है। तो मैंने प्रूफ क्या किया, मेरा मैप क्या है, इंजेक्टिव हो गया। अब देखो मैंने क्या क्या प्रूफ किया, ऊपर मेरा मैप 5 क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और मेरा मैप क्या है, इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है। मैंने होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दिया, इंजेक्टिव प्रूफ कर दिया। अगर कोई मैप होमोमॉर्फिज्म होता है और इंजेक्टिव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, एम्बेडिंग। मैंने एक जगह क्यों छोड़ा था, एक मिनट। सो हाँ ठीक है, अब देखो मैंने क्या क्या प्रूफ किया, मेरा फाई क्या हो गया, मेरा फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, प्लस मैंने क्या प्रूफ किया कि इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है। मेरा मैप क्या है, होमोमॉर्फिज्म है और इंजेक्टिव है। इसका मतलब क्या हो गया, बाय डेफिनेशन मेरा मैप क्या हो गया, एम्बेडिंग हो गया, एम्बेडिंग हो गया। अब देखो एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट का एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि अगर मेरे पास कोई मैप है, कोई मैप है और वो क्या है, इंजेक्टिव है, कोई मैप मेरा इंजेक्टिव है, और ये मैप सपोज फ्रॉम x टू y है, x टू y है। अगर मेरा ये मैप इंजेक्टिव है और ये मेरा डोमेन क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है,
मतलब इसके अंदर 10 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, ऐसे मतलब कुछ फाइनाइट एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो फाइनाइट एलिमेंट होंगे, तो अगर मेरा एलिमेंट इंजेक्टिव है और ये डोमेन क्या है मेरा फाइनाइट है, तो मेरा जो मैप क्या होता है, सर्जेक्टिव होता है। क्या होता है, सर्जेक्टिव। क्या है फिर चलते हैं, अगर मेरे पास कोई मैप है फाई फ्रॉम एक्स टू वाई, अगर वो इंजेक्टिव है और मेरा ये डोमेन क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है, तो मेरा जो मैप होता है वो क्या होता है, सर्जेक्टिव होता है। मेरा मैप क्या होता है, सर्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखो, रुक जाओ, यहाँ कहाँ गया, हाँ, अब देखो मैंने क्या क्या प्रूफ किया है। मेरा ये देखो मैप कैसा है, ऐसा है मैप, एक बार मैं नीचे लिख देता हूँ। अब देखो, अब मैंने मैप कैसा डिफाइन किया था, एफ फ्रॉम एफ टू एफ, कैसे डिफाइन किया था, फाई ऑफ एक्स रेज टू, नहीं, फाई ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया था, एक्स रेज टू पी डिफाइन किया था। अब देखो मैंने क्या प्रूफ किया, मेरा ये मैप क्या है, इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, मैंने ये प्रूफ किया। और मुझे पता है क्वेश्चन में दिया है कि मेरा ये फील्ड क्या है, फील्ड क्या है, फाइनाइट है, फील्ड फाइनाइट है। तो अभी ऊपर मैंने बताया अगर मैप मेरा इंजेक्टिव है और मेरा ये जो डोमेन है वो फाइनाइट है, तो ये मैप क्या हो जाता है, सर्जेक्टिव। मेरा मैप क्या हो जाता है, सर्जेक्टिव। अब ये कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, रुको, एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। जैसे देखो मैंने क्या लिया, एक फील्ड लिया, मैप डिफाइन किया मैंने, फाई फ्रॉम एफ टू एफ, और एफ मेरा क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है। तो सपोज मेरे एफ में क्या है, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, ठीक है। एफ टू एफ डिफाइन किया है, ठीक है। मेरा मैंने एक मैप डिफाइन किया, फाई डिफाइन किया। और अब देखो ये क्या है, ये इसको देखोगे अगर, तो देखो कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो तो उनका इमेज क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। कोई भी दो, यहाँ पे देखो ये दो डिफरेंट लिया तो उसका इमेज क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ये दो एलिमेंट लिया तो उसका इमेज क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो ये देखोगे तो ये मैप क्या है, इंजेक्टिव है। अब ये मैप, अब देखो ये मैप क्या है, एक तो एफ मेरा क्या है, फाइनाइट है क्योंकि 4 एलिमेंट है। और देखो यहाँ से क्या दिख रहा है कि एफ इंजेक्टिव है, तो एफ सर्जेक्टिव है कि नहीं, अब देखना है एफ मेरा क्या है, सर्जेक्टिव है कि नहीं। वही ऊपर मैंने बोला ना कि अगर मेरा डोमेन फाइनाइट है और मैप इंजेक्टिव है, तो वो क्या फील्ड क्या होता है, वो मैप क्या होता है, सर्जेक्टिव होता है। अब देखो सर्जेक्टिव का डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, उनका क्या होना चाहिए, प्री इमेज। अब देखो इसका भी प्री इमेज है, 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 ठीक है। तो प्री इमेज है तो मतलब क्या हो गया, सर्जेक्टिव। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन का अगर इमेज होगा, ये इससे ध्यान मत देना, ये खाली एक नोटेशन मैंने यूज किया है, ठीक है। हाँ, तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन क्या आ रहा है, हैज प्री इमेज, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा ये मैप क्या हो गया, सर्जेक्टिव। तो वही रिजल्ट क्या है, अगर मेरा मैप है वो इंजेक्टिव है प्लस मेरा डोमेन क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है, मेरा डोमेन क्या है, फाइनाइट है, तो मेरा मैप क्या हो जाता है, सर्जेक्टिव हो जाता है, सर्जेक्टिव। अब देखो ऊपर मैंने बताया था, अगर मेरा सर्जेक्टिव का जब डेफिनेशन कर रहा था, अगर मेरा मैप फाई फ्रॉम एक्स टू वाई है, फाई फ्रॉम एक्स टू वाई अगर सर्जेक्टिव है, तो इमेज ऑफ मेरा पूरा डोमेन क्या आता है, अगर सर्जेक्टिव है पूरा कोडोमेन आता है, ठीक है। वो मैंने बताया था ना। अब देखो जैसे ये प्रूफ